हो गया, ठीक। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो ये पैरेललोग्राम, ये सर्कल, ठीक है। प्रूव करो कि ये पैरेललोग्राम क्या है, रोम्बस। क्या है, क्या है ये, बात समझ में आई? कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। सॉल्यूशन, अब ध्यान से देखना। तो किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे, मुझे बताओ। किसी को भी रोम्बस प्रूव करने के लिए हमने नाइन्थ में क्या किया था? देखो, अगर कोई कॉर्डिलेटरल है, आपको दिखाना है कि वो रोम्बस है। क्या है, रोम्बस। सबसे पहले आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, पता है? कि वो कॉर्डिलेटरल है। क्या है? सेकंड प्रूव करने का कि उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है। क्या है अपोजिट साइड्स? मतलब ए बी को पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा सी डी के, और बी सी को पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा ए डी के। इसको इसके पैरेलल, इसको इसके पैरेलल, दो चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज क्या है पता है? सब साइड इक्वल। क्या प्रूव करना पड़ेगा? सब साइड के ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। बात समझ में आई? किसी को भी रोम्बस दिखाने के लिए आपको ये तीन बातें प्रूव करनी पड़ती है। पहला तो वो कॉर्डिलेटरल है, दूसरा अपोजिट साइड कैसी है, पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, और तीसरी बात सारी साइड कैसी है, इक्वल। ये बात समझ में आई? अरे बोलो, अरे हाँ के ना। तो सबसे पहला कौन सा पार्ट है कि दिखाओ कि वो कॉर्डिलेटरल है। तो सर देखो, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है, कोऑर्डिनेटर है। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? कोऑर्डिनेटर क्या होता है, चार साइड वाला फोटो, तो चार साइड तो ऑलरेडी है ही है इसके। अरे है कि नहीं है? अरे बोलो, हाँ के ना। तो देखो पार्ट नंबर 1 क्या लिखोगे, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, है ही है, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बात तो है ही है। पार्ट नंबर 2, अब मुझे क्या दिखाना है, सेकंड पार्ट में क्या दिखाना पड़ेगा, अपोजिट साइड्स कैसी है, पैरेलल। क्या दिखाना पड़ेगा, पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। कैसे दिखेंगे पैरेलल, कौन बताएगा? कैसे प्रूव करेगी ये पैरेलल है? ए बी और सी डी पैरेलल है, ए डी और बी सी पैरेलल है। ध्यान बता, पर पैरेलल बेटा, पैरेलल दिखाना है, पैरेलल। एक मिनट, एक मिनट, लगता है अभी भी नहीं समझे आप। किसी भी फोटो को कोऑर्डिनेटर दिखाने के लिए आपको तीन बातें प्रूव करनी पड़ती है। पहला वो कोऑर्डिनेटर है, दूसरा उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। और तीसरा उसकी सारी साइड्स इक्वल है। क्या है? तो हमने पहला पार्ट दिखाया कि वो कोऑर्डिनेटर है, मतलब चार साइड है उसके, दिखी था क्या साइड है। सेकंड पार्ट क्या दिखानी है कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, मुझे पैरेलल दिखाना। ठीक है, खुशी बोलेगी? डेफिनेटली, ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया है कि ये पैरेललोग्राम है। अगर कोई फोटो पैरेललोग्राम हुआ, उसका मतलब क्या होता है कि ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना, अरे बोलो यारो, अरे हाँ, तो वो प्रूव नहीं करना, वो गिवन ही है। आप कैसे लिखोगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। यहां तक कोई डाउट? अरे बोलो, पक्का? डन। थर्ड पार्ट, अब ये जो थर्ड पार्ट है, ये थोड़ा लंबा है। क्या दिखाना है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, चारों साइड इक्वल दिखाना है। ठीक है, अरे हाँ के ना, अरे भाई हाँ। अब कैसे दिखाऊंगा सुनो, अब कल का क्वेश्चन नंबर 8 खोलो, जो मैंने लिखवाया था क्वेश्चन नंबर 8। उसमें जो प्रूव किया है, वो आपको डिट्टो का डिट्टो यहां छापना है। पहले डिट्टो का डिट्टो यहां छापना है। अरे हाँ के ना, अरे बोलो, कल जो क्वेश्चन 8 में लिखवाया था, पहले वो वाला पार्ट को डिट्टो छापना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो उसमें अपन ने कल क्या प्रूव किया था। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सेम एज क्वेश्चन 8 आंसर। जो उसका आंसर है वो छापना है। उससे बेटा क्या प्रूव होता है, याद करो क्या लिखा था उसमें, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू
एडी प्लस बीसी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ये प्रूव किया था कल अपन ने। अरे किया था ना यार। ये दोनों इक्वल, फिर ये दोनों इक्वल, फिर ये दोनों इक्वल, फिर ये दोनों इक्वल, फिर सबको ऐड कर दिया। लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड, राइट वाले राइट में ऐड, फिर वो एडी बन गया, वो सीडी बन गया, वो बीसी बन गया, वो एडी बन गया। हाँ के ना? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। राइट है? पक्का? ठीक है। अब ध्यान से देखना। हाँ, कौन बोला ऑनलाइन में? हाँ बेटा साक्षी बोल। नहीं, अगर उसमें है तो तू यू कैन यूज डायरेक्टली, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा अब सुनो बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो क्या होगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी। अरे बोलो, राइट है? और दूसरा बी सी इज इक्वल टू ए डी। इक्वेशन नंबर 3 सही बात है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। क्या होता है पैरेललोग्राम? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। यहां तो कोई डाउट है तो बोलो। पक्का? अरे गारंटी? अरे बोलो, अरे बोलो ना यार। डन। ठीक है, अभी काम करते हैं। सी डी ए डी के बराबर है तो सी डी की जगह पुट करते हैं, और बीसी एडी के बराबर है तो बीसी की जगह, देखो बीसी और एडी बराबर है तो बीसी की जगह एडी पुट करते हैं, तो पुट 2 and 3 in 1। क्या लिखने का? पुट 2 and 3 in 1। अब जब ये करेंगे अपन, सोचो, समझ में आया किसी को? क्या समझ में आया? बोल। हाँ ए बी, तो फिर उससे उससे रोम्बस प्रूव हो गया। सीडी भी तो, सीडी भी तो इक्वल ही है पहली बात तो। क्या? हाँ, तो उससे क्या फायदा हुआ? रोम्बस प्रूव हो गया। तो भाई वो तो ए बी और ए डी इक्वल आने से सब सब कैसे इक्वल है? रोम्बस प्रूव हो गया। नहीं, कैसे हुआ? ए बी और ए डी इक्वल है तो उससे रोम्बस रोम्बस थोड़ी प्रूव होगा। रोम्बस में सब इक्वल होने चाहिए। तो उससे फायदा क्या होगा? नंबर नंबर लेके समझा। हाँ ठीक है, फिर भी 2 हो जाएगा। देखो ध्यान समझना। गुड। पुट 2 and 3 in 1। जब आप ये करोगे तो क्या करेंगे अपन? सी डी, क्योंकि ए बी के बराबर यहां पुट करते हैं ए बी, तो ए बी ऑलरेडी है, ए बी प्लस एक और ए बी आ जाएगा। फिर आपका जो बीसी है वो एडी के इक्वल है तो बीसी से एडी पुट करेंगे तो एडी प्लस एडी आ जाएगा। अब देखो बेटा, एडी प्लस एडी कितना हो गया? एडी ये कितना हो गया? 2 एडी। बेटा अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा फाइनली आपको? ए बी इज इक्वल टू ए डी। क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले मैं आपको एक नंबर लेके समझाता हूं। मान लो कि आपका ए बी 2 है। कितना है? ए बी 2 है। अब ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। अरे हाँ के ना? तो ऑटोमेटिकली सी डी भी कितना हो जाएगा? 2। सही बात है। और हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी किसके बराबर है? एडी के। और ए बी एडी के बराबर, तो एडी भी कितना हो जाएगा? 2। सही है। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो एडी किसके इक्वल है? बीसी के। तो बीसी भी कितना हो जाएगा? 2। सारे 2 हो गए ना? अरे हाँ के ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? बेसिकली इक्वेशन 2, 3 और 4 से हम ये बोल सकते हैं कि सब साइड कैसी है आपस में? इक्वल। देखो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझाया। आप एग्जाम में कैसे लिखोगे? एग्जाम में कैसे लिखोगे? फ्रॉम 2, 3 एंड 4, इन तीनों को देख के हम ये बोल सकते हैं कि सब साइड कैसी है आपस में? इक्वल। सो देयरफॉर, which implies
ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो हमने तीनों बातें प्रूव कर दी। कौन सा? कॉर्डिलेटरल है, पैरेलल है, सब साइड इक्वल है। तीन बातें प्रूव हो गई। और जब ये तीनों बातें प्रूव होती है वो क्या हो जाता है? रोम्बस। क्या हो जाता है? रोम्बस। तो देयरफॉर ABCD is a ABCD is a rhombus। फटाफट लिखो। नहीं, डायगोनल में की प्रॉपर्टी यही डायगोनल की बेटा। कौन सा? थ्योरम 10.2 क्या होता है? हाँ तो टू, एक मिनट, कैसे आया वो? तो ए एस और ए पी इक्वल आया। हाँ, बाइसेप कैसे हुआ उससे? बाइसेप कैसे हुआ? सेंटर से, वो कॉर्ड पे होता, टेंजेंट पे नहीं होता ना। सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, कॉर्ड को ये ए बी और ये सब टेंजेंट है। कॉर्ड पे जो बनता है परपेंडिकुलर सेंटर से, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है बेटा। बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? अरे हाँ के ना, समझी क्या नहीं समझी? पक्का है ना? ये टेंजेंट है तो टेंजेंट पे तो बनेगा, डेफिनेटली होगा परपेंडिकुलर, पर टेंजेंट को बाइसेक्ट करे, कोई गारंटी नहीं। क्लियर है एकदम? है ना? ऐसा। तो तू ये सोचेगा भाई ये दोनों इक्वल देंगे, डबल भी इक्वल ही होगा, है ना? तो इसका डबल करेगी तो गारंटी नहीं कि ये दोनों इक्वल ही है, वहां फंस जाएंगे। समझी ना? वैसे अच्छा सोचा बेटा। हाँ? सबको समझ में आ गया? अरे बोलो, पक्का? क्या नहीं पक्का? गारंटी? नेक्स्ट करेंगे 9 और 30। 14 तो है ही नहीं, कौन बोला 14? भाई कौन सा 14 करोगे? क्या है क्वेश्चन 14? क्या सैम है तू भी 14 करने वाली है? कहां से करेगी 14 तो? सैम नहीं बोला है, सैम सटिया गई है बेटा। लगता है कल बेटा, तू ये कल ये वहां भी आई थी, कैंप में आई थी, तभी तभी सटिया गया जवाब इसका। इसको कैंप में लेके जाओ कोई। वो अपने नहीं तो लेडीज संत बोलोगे कि मंत्र मंत्र फूके ऐसे पानी छिड़के इस पे, थोड़ा बहुत ऐसे छाव चढ़ करके, फिर ऐसे दूने की ऐसे यू करके है कि नहीं सर? क्या जोर से बोली ना, हाँ। तो लगता है अपने मंदिर में से है ना, फिर वो चाकू को लेके आएगी, ये तू ही बोलता है मुझे। लिख दिया? क्या कागज ड्राइंग बना रहा है क्या? कुछ तो कर रहा है तू, कहा से?
पानी पूरी, पानी पूरी, पानी पूरी की बुआ। तु, तुझे सिर्फ पानी देंगे बस, ये पूरी देंगे ही नहीं हम। ठीक है, उसको पानी पिलाया पूरा। हाँ। क्या बाबू, नींद आ रही है ना? फाइन। अब सुनो, जो क्वेश्चन नंबर 9 में करेंगे वो सेम पार्ट वापस रिपीट करना क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 जो बेटा, वो तो है ना, फिर ऐसा है बेटा, वो तो आपको स्टेप बाय स्टेप याद करना पड़ेगा। दूसरा, कल कल साइन और कॉस वाली टेबल का टेस्ट है। साइन कॉस वाली वो टेबल और थ्योरम 10.2 का टेस्ट है, डिग्री वाला टेबल। ठीक है, उसको अगर आपको याद रखने में तकलीफ होती है, आपको लाखों शॉर्ट शॉर्ट में मिल जाएंगे यूट्यूब पे, गो एंड सर्च, याद करो। और कल बेटा अगर लेके आओ, और कल जो बेटा नहीं करेगा वो 3 बार, 5 से 5 बार टेबल लिख के लेगा अगली बार फिर। डन। कल किसका टेस्ट है? टेबल और होमवर्क सबने किया, चेक करने आने वाला हूँ। 3 जगह पे डेली चेक होने वाला ही है, उसमें खुशी परमानेंट है। परमानेंट है, तेरा फोटो आया नहीं मुझे खुशी। बाबू का तो मुझे जाके, बाबू का तो मैं टाइम से बोल रहा, आओ ना, चलो खुशी। ध्यान का नहीं आया, आएगा ही नहीं, मुझे मालूम ही है ध्यान है यार। क्या ध्यान है यार, तू किसको मामू बनाता है यार? है, देखो वो होमवर्क है ही नहीं, वो सिंपल है, वो प्लानिंग है, और उसी से काम बनता है, वरना काम नहीं बनने वाला। अगर आपके अभी तक मैथ्स में थोड़ा भी इंप्रूवमेंट आपको दिखा है तो उसका एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं वो अपन डेली सम कर रहे हैं। वरना मैं लिख के दे देता, आप दुनिया के महान से महान टीचर को पढ़ लो बोले, इतना बढ़िया समझाता है, मजा आएगा, रापचिक पढ़ाता है एकदम। अगर वो 5 सम नहीं करोगे ना, बेड़ा कर। कि अच्छे इंसान से पढ़ने कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आप, यहाँ पे किसी से पढ़ो जिससे वो समझ, हाँ समझ में आना अलग है, खुद से करना याद रखना अलग है। समझ में आ गया कि दौड़ना कैसे है, पर दौड़ना आप ही को पड़ेगा ना, मसल्स तो आपको ट्रेन करने पड़ेंगे ना अपने। आप अगर वो ट्रेन ही नहीं करोगे, मुझे समझ सब आ गया कि भाई ऐसे बैट पकड़ना है, ऐसे स्टांस लेना है, ऐसे थोड़ा फ्रंट फुट थोड़ा बाहर देख खड़े रहने का है, वो सब मुझे आ गया। थोड़ा इतना लिफ्ट होना चाहिए, हेड ऐसा, तो मैं बन गया बैट्समैन। खेलो आईपीएल, जब आएगी ना मिचेल स्टार्क की बॉल 150 पाऊं करके, आपको तो आपके मसल्स तो ट्रेन ही नहीं है उसके, वो उसको देने के लिए, वो जो खड़े हो गए ऐसे दौड़, बैट तो हिला ही नहीं। देखा ना कैसे हो जाती स्टार्क की। और इसलिए वो नई बॉल फेंकता है ना भाई, कोकापुरा की बॉल फेंकता है, अरे दौड़ दौड़ दौड़, वो फिर वो एक कौन आता है, एक और था वो पहले, वो मिस्टर जॉनसन, सॉन टेट। भाई टेट को देखकर डर गया, यूं ना था, आग का गोला से 160, चुप, क्या हुआ, बॉल कहाँ है? कीपर में पहुंच गई, ऐसा होता था यार। सो यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ।
फाइन। अब बेटा सारे बच्चे पहले तो फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर देख लो। अब वो क्या लिखा है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट लिखा। तो एक्स वाई देखो बेटा, लिखना मत यार, टाइम दूंगा ना आपको, सब छोड़ दो लिखना, समझो यार, समझो। जब मैं ड्रॉ कर लो फिर रुक जाओ, फिर सुनो पूरा। एक्स वाई आपका क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या लिखा है, पैरेलल टेंजेंट। मतलब क्या होता है, दोनों पैरेलल। अरे हाँ के ना, राइट, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, वो सब तो ठीक है, बाकी सब बकवास लिखी है, ओ सेंटर है, वो सब छोड़ो। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, कहां पे एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी कहां है, ए ओ बी मतलब ये वाला। अच्छा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आता बता दूं, जो बीच में लिखा होता है ना, जैसे ओ लिखा है बीच में तो वो ओ वाला एंगल, बात समझ में आ गई, ठीक है ना, ऐसा। तो ये मुझे 90 दिखाना है, ये एंगल 90, ठीक है। अब इसको 90 दिखाने के लिए अपन जुगाड़ का यूज करेंगे, और जो यहां जुगाड़ करेंगे वो सेम जुगाड़ करना क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है। क्या जुगाड़ करेंगे तो वो भी देख लो। देखो बच्चे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा बहुत करेंगे कंस्ट्रक्शन। पहले हम ओ और सी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सो यहां हमको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन ओ सी, क्या ज्वाइन करना है, ओ सी ज्वाइन कर लिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, दो ट्रायंगल बने, कौन कौन से ट्रायंगल, ओपीए दिखा, ट्रायंगल ओपीए, अरे ये ट्रायंगल दिखा, और ट्रायंगल ओ सी ए, ये बात समझ में आई। हम क्या करें पता है, हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तब क्या होगा बताता होगा जाके, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन पार्ट 1, इन ट्रायंगल ओ सी ए या फिर ए सी ओ जो भी है, एंड ट्रायंगल ए पी ओ, ए सी ओ ए पी ओ, बेटा दो ट्रायंगल दिखे, अरे दिखे, ए सी ओ ए पी ओ दिखे, पक्का क्या नहीं पक्का, अरे बोलो यारो, डन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो ट्रायंगल ए सी ओ और ए पी ओ दो ट्रायंगल है हमारे पास में, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इन दोनों को कैसे दिखाऊं कॉन्ग्रुएंट, कौन बताएगा, एपीओ और एसीओ कैसे दिखाओ कॉन्ग्रुएंट, आपके पास अलग अलग रूल्स है, नाइन्थ के एस 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 ए एस, ठीक है। वैसे बहुत सारे रूल हो सकते हैं इसमें, कहो कहो, ठीक है। चलो कितने लोग हैं, एक दो तीन चार, तू है, एक दो तीन चार पांच, कौन, साक्षी है, ठीक है, विधि है बेटा, छह सात आठ, एक साक्षी, नौ, ठीक है भाई, नौ है। वोटिंग कर लेते हैं, ठीक है। नहीं नहीं भाई, इस बार गर्ल्स को मौका देते हैं यूज करने का, हैंडल्स करो, ठीक है, ठीक है, चलो कुछ ही चूज कर, हाँ, थर्ड, सो 1 2 थर्ड, रीमा, मतलब ऐसे था 1 2 3 4 5 ऐसे, अरे वो मैंने सोचा कि भाई मैं किस पे किस नाम रखूंगा, वो मैंने पैटर्न बनाया हुआ है यार, हाँ। ओसी कॉमन, एक कॉमन कैसे रहे, ट्रायंगल तो ओ, और ओबीसी, तो आउट, फिर बाजू वाले नहीं होता है। अब 8 बचे,
हाँ 8 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 9 है। तो अब तू भी आ गई तो 9। ठीक है, सेम सेम सेम। अब चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्रिमिनल फर्स्ट सेकंड है सब। हाँ, कॉमन है। क्यों? ठीक है, क्या लग गया? आर एच एस। उसके अलावा एस 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 भी रह सकता है। सुनो देखो मैं दिखाता हूँ। देखो पहले इसको भूल जाओ। दो ट्रायंगल है, इसके अंदर ये सेंटर से बाउंड्री रेडियस, सेंटर से बाउंड्री रेडियस इक्वली होता है। अरे आगे ना, ठीक है। ए ओ ए दोनों में आता है तो कॉमन हो गया, जो दोनों में तो इक्वली होगा। अरे आगे ना, और लुक एट एपी एंड एसी। अरे एक पॉइंट से बनने वाले दो टेंजेंट कैसे होते हैं आपस में? इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल। एस एस एस, इसने बोला आर एच एस। इसमें तो सारे लग सकते हैं, सभी लगेंगे इसमें, सभी सब लगेंगे जो आपको लगाना है। कौन सा? ए एस ए लगेगा ना, ये 90, ये 90 है ना। और हमने उसमें प्रूव किया थ्योरम में कि टेंजेंट पे बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट। ये दो एंगल इक्वल और फिर ये और ये इक्वल, ए एस ए। सब सब लग सकता है, एवरी एवरी रूल कैन अप्लाई है। अपने हमेशा सिंपल वाला लगाने का, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, अरे बोलो। आर एच एस भी लगेगा, सब लगने वाले हैं इस पे। क्लियर है? अरे बोलो। डन। तो सर उससे फायदा क्या हुआ बताता हूं। देखो पहले क्या बोलोगे? ओ सी इज इक्वल टू ओपी। क्यों है? साइड। फिर ओ ए इज इक्वल टू ओ ए। क्यों है? कॉमन। और AP इज इक्वल टू AC है। क्यों है? थ्योरम 10.2। आप एग्जाम में लिखोगे स्टेटमेंट। तीन साइड इक्वल हो गई तो कौन सा रूल लग गया? बाय एस 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 रूल, ट्रायंगल। कौन सा? ट्रायंगल ACO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या हो गया बेटा? कॉन्ग्रुएंट। जब ट्रायंगल होते हैं कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल क्या होते हैं? जब ट्रायंगल होते हैं कॉन्ग्रुएंट तो क्या होता है? उनके एंगल्स कैसे हो जाते हैं आपस में? इक्वल। अरे एंगल कैसे हो जाते हैं आपस में? इक्वल। ठीक है, तो लिखोगे देयरफॉर एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 CPCT। ये बस समझ में आई? अब देखोगे यहां पे, ये पार्ट नंबर 1 होगा, ये पार्ट नंबर 1। अब देखो बेटा, इसके बाद में यहां से लिखना, यहां से लिखना पार्ट नंबर 2। अब बोलोगे पहले पूरा सम देख लो। सिमिलर देखो बेटा, जिस तरीके से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलरली ये दो ट्रायंगल भी क्या हो गया आपस में? कॉन्ग्रुएंट। सेम सेम फंडा। ठीक है, तो सिमिलरली उसको प्रूव भी करने का। सिमिलरली ट्रायंगल ओ सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ क्यू बी। बात समझ में आ गई? ओ सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ क्यू बी। कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगेन तो फिर ये और ये एंगल कैसे देंगे आपस में? इक्वल। तो क्या लिखोगे? एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ बी। कारण क्या है? सीपी। बात समझ में आ गई? ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर, अरे बोलो यारो। डन। अब ये दो एंगल इक्वल आ गए, ये भी दो आपस में इक्वल आ गए। अरे आ गए ना। अब मुझे बात बता, पार्ट नंबर 3 देखो। ये पूरा एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट होता है। अरे अरे हाँ के ना, मालूम है स्ट्रेट एंगल क्या होता है? ऐसा 180 बनता है वहां पे, सीधी लाइन। अरे हाँ के ना। तो देखो आप बोलोगे ये वाला एंगल पी ओ ए प्लस ए ओ सी। फिर ये वाला एंगल सी ओ बी। फिर ये वाला एंगल बी ओ क्यू।
कितना, कारण क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। अब बेटा मुझे बताओ पीओए कितना है, एक्स, ये कितना है एक्स, वो कितना है वाई, ये कितना है, कितना हो गया एक्स प्लस एक्स, वाई प्लस वाई, कितना हो गया, टू कॉमन ले लो तो क्या आया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, और टू मल्टीप्लाई क्या बनेगा 180 डिवाइड बाय टू, कितना हो गया इक्वेशन नंबर, ओके फाइन, ये आ गया। अब मुझे बताओ हमारा ए ओ बी जो है, कहा है ए ओ बी, ए ओ बी, ये पूरा पूरा, ये कितना है एक्स प्लस वाई, अरे हाँ क्या ना, ये एक्स प्लस वाई है और ऑलरेडी कितना आ गया एक्स प्लस वाई 90, वही तो प्रूव करना था हमें, अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आई क्या नहीं आई, अरे बोलो, कोई डाउट, डन, ऑनलाइन वाले समझ गए बेटा, फाइन, देखना ऑनलाइन कौन कौन है बेटा, समझ में आ गया, आना आ गया, खुशी, जैनिश, बाबू गया, बाबू होमवर्क दिखो परसों वाला, क्या कह रहे ईमानदारी से, क्या हुआ, ये तो छोटा नहीं है बड़ा है थोड़ा, इतने नटा दिया था। तू कहीं से देख के तो नहीं करता है भाई, देख के करूंगा तो बस थियरी आता है चैट जीपीटी का, बात बस थियरी। ठीक ऐसा है, जो कर नहीं आया तो कोई बात नहीं, दिखाने के लिए मत करना, मेरा तो होमवर्क का मतलब ये नहीं कि करना ही करना, होमवर्क का मतलब है कि खुद से कर, जो कर, जितना आता है उतना कर, ताकि जो नहीं आया वो तो बोर्ड पे समझ पाए, ठीक है, समझा ना, उतना ट्राई करना बहुत जरूरी है, चलो दिखा, थर्ड वाला है वो सर्कल वाला था ना, ध्यान तेरा होमवर्क क्या भाई, हो गए थे, ठीक है, ठीक, ठीक है वृंदा, थर्टीन, 12 वाला बड़ा है, आधे घंटे का समय समझाने में लगेंगे मुझे, सो ये आज नहीं करेंगे, 13 के बाद होमवर्क डिस्कशन, ठीक है, बाद में डाउट सेशन ले लेंगे, उसको डाउट है वो पूछ लेना बेटा, साथ में चलना है, नहीं रुकना, कौन सा, मैं करूंगा, मैं कर लिया जिसका करना है मुझे, मैं करता रहूंगा, मैं बोलूंगा नहीं मैं आज इसका करने वाला, वो बॉम्ब बेटा, बॉम्ब फूट गया, बॉम्ब बम, है क्या नहीं, तब पार पार पार, मैं मारूंगा रीमा का थर्ड में आता गया, तो तेरी
अब सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट तो कॉमन है। अब पहले मैं उसका फोटो बना रहा हूं, पहले को लिखना मत, सिर्फ फोटो बना मेरे साथ में। ये हो गया। अब बेटा सुनो ध्यान से, ओए बेटा ध्यान सुनना। क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ो। प्रूव दैट, देखो एक वर्ड, एक लाइन लिखी है, कोऑर्डिनेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ओए कोऑर्डिनेटरल, तो दिखा वो सेम डायग्राम, सर्कल और वो कोऑर्डिनेटर दिखा। अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आई? सेम डायग्राम, ठीक है। फिर बेटा काम करना है इसमें, आप इसमें ये अभी तो इसमें एक लाइन लिखी हुई है, वो प्रूव क्या करना है। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ कोऑर्डिनेटरल, ओके यहां देखना बेटा, कौन कौन साइड अपोजिट है। एक ए बी और एक सी डी है, ये अपोजिट साइड है। ए बी जो है सेंटर पे ये एंगल बनाता है, सी डी जो है सेंटर पे ये एंगल बनाता है। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो ये अपोजिट साइड में जो ये एंगल बना है, क्या बना है, एंगल, ये सप्लीमेंट्री है। कैसे है ये, ना व्हाट इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, उनको ऐड करने पे कितना आंसर आएगा, 180। बात समझ में आई? मुझे ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल ए ओ बी, ये वाला पॉइंट ओ है, और COD, ये दोनों एंगल मिला के कैसे हैं, 180। 180 क्यों, क्वेश्चन में लिखा है सप्लीमेंट्री, वर्ड दिखा, अरे दिखा, पढ़ो। प्रूव दैट अपोजिट साइड सबस्टेंट बनाते हैं क्या, सप्लीमेंट्री एंगल, क्या बनाते हैं, तो ये रहे अपोजिट साइड, इसका एंगल ये रहा, इसका एंगल ये रहा, और ये क्या दिखाना है, सप्लीमेंट्री, मतलब इनका सम कितना दिखाना है, 180। अगर आप किसी भी दो का सम 180 दिखाते हो एंगल का, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, सप्लीमेंट्री बोलते हैं। बात समझ में आएगी नहीं आई, यस और नो, क्लियर है। अब इसमें गिवन विवन क्या होगा वो लिखना पड़ेगा फिलहाल, इसमें प्रूफ कुछ और आएगा बाकी, और थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन भी है। सो फाइन, गिवन में क्या लिखोगे, ABCD इज कोऑर्डिनेटरल। प्रूव क्या करना पता है, एंगल AOB प्लस एंगल COD वो 180 है, और सिमिलरली ये वाला एंगल BOC प्लस एंगल AOD वो भी कैसा है, 180। मतलब ये दो अपोजिट साइड, इनका ये एंगल 180, ये दो अपोजिट साइड, इसका एंगल ये, इसका एंगल ये, दिख रहा है, BOC ये वाला, AOD ये वाला, ये और ये भी कैसा है, 180। कैसा दिखा रहा है, 180। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बोलो, राइट। क्या लिखो एग्जाम में, जॉइन, जॉइन OC OP, देखो उसमें तो फिगर दिया हुआ था, OC OP
पी क्यू, उसमें क्या दिया, सी दिया होता ना, इसमें क्या करो, अ, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा एडजस्टमेंट, ठीक है ना, हल्का सा एडजस्टमेंट। पी, यहाँ पे काम करते हैं, इनको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। फिर क्या लिखोगे, ज्वाइन ओ क्यू, ओ आर, ओ एस एंड ओ पी, ये सब ज्वाइन करना है। बात समझ में आई? ये सब ज्वाइन करना, ज्वाइन कर लिया? अरे बोलो, कर लिया ज्वाइन? डन, ठीक है। अब क्या करना है, हल्का सा देखो, अब थोड़े बहुत ट्रेंगल के नाम चेंज हो जाएंगे, कौन कौन से, यहां आ जाएगा ए क्यू, ये वाला ओ है, क्या है, ए क्यू ओ, और फिर नाम आ जाएगा आपका एपीओ, हाँ ये हो जाएगा एपीओ, फिर ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी, ओ ए कॉमन, एपी इज इक्वल टू एपी, है ना, ये इसके इक्वल है ना, अरे हाँ के ना, वो सेम रूल। फिर बाय एस एस एस, एक वहां था ए सी ओ, यहाँ जाएगा ए क्यू ओ, क्या आ जाएगा, ए क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट, फिर ये एंगल इक्वल, इसका नाम क्या है, तो पी ओ ए इज इक्वल टू सी की जगह जाएगा क्यू, क्या जाएगा क्यू, ये आ गया इक्वल। फिर बेटा यहाँ पे आएगा सिमिलरली ओ सी की जगह क्या जाएगा यहाँ पे क्यू, ये है कॉन्ग्रुएंट, तो सी ओ बी की जगह जाएगा क्यू ओ बी, यहां तक कोई दिक्कत? अरे बोलो, वो सेम टू सेम फंडा, ठीक है, अरे बोलो यार, अरे हाँ के ना, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, मैंने सिर्फ नाम चेंज किया बस, वो उसमें यहाँ सी था तो मैंने यहाँ पे क्यू लिखा है, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, ओके लिखना मत अभी प्लीज, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। वही किया है जो क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, राइट है, ये अपन क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, ये बात समझ में आई? अरे बोलो, पक्का, गारंटी? फिर देखो अब क्या लिखोगे यहाँ पे, अगेन, अब ये दो ट्राइंगल है, सो देखो यहाँ पे 8 ट्राइंगल है, ये T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5 और ये T6, ये T7 और ये T8, अब ये T5 T6 लेते हैं, ये दोनों लेते हैं, ये भी कॉन्ग्रुएंट, सेम रूल, क्या लिखना है, सिमिलरली, क्या लिखना है, सिमिलरली ट्राइंगल सी ओ आर is congruent to triangle COS, COS, ये तो कॉन्ग्रुएंट, तो ये लोग अगर आप एंगल कैसे आपस में इक्वल, अगेन सीधी सीधी, ठीक है, तो इनको मान लेते हैं एक्स वाई जेड मान लेते हैं, जेड जेड मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या लिखोगे, एंगल आर ओ सी इज इक्वल टू एस ओ सी, क्यों, सीपी सीटी, क्वेश्चन नंबर 3। फिर क्या बोलोगे, ये दो ट्राइंगल, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट, सिमिलरली ट्राइंगल एस ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी ओ डी, ठीक है, एस ओ डी पी ओ डी कॉन्ग्रुएंट, तो कौन सा एंगल, ये और ये एंगल इक्वल, ठीक है, क्या नाम है एंगल का, एस एस ओ डी इज इक्वल टू पी ओ डी, इनको मान लेते हैं डब्ल्यू और डब्ल्यू, क्या मान लेते हैं, डब्ल्यू और डब्ल्यू मान लेते हैं, कारण क्या बेटा, सीपीसीटी, इक्वेशन नंबर 4, यहां तक कोई डाउट? अरे बोलो, पक्का, कुछ नहीं करना, एक बार इनको प्रूव करना कॉन्ग्रुएंट ऐसे ऐसे, फिर सब बोलना सिमिलरली, ये दोनों इक्वल, सिमिलरली ये हो गया, सिमिलरली 9th में लिखा था यो, पार्ट नंबर 3,
अच्छा, अब बेटा एक काम करेंगे। बेटा मुझे बात बताओ, सेंटर पे ये देखो बेटा, ये पूरा एंगल, कहते समझना, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक क्या बोलता है, कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360। कितना होता है, 360। तो क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे एंगल का नाम, ध्यान से देखना, पी ओ ए, या फिर ऐसे लिखना आप, ए ओ बी, ए ओ बी, ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल लेना, बी ओ सी, फिर ये वाला एंगल लेना, सी ओ डी, फिर ये वाला एंगल लेना, ए ओ डी। क्या लिखना है, कितना होता है, 360। क्यों, कंप्लीट एंगल। अरे बोलो, कितना होता है, अब देखो बेटा, ए ओ बी कितना है, एक्स प्लस, बी ओ सी कितना है, देखो अब खुद देखो ना यार, बोल क्यों रहे हो, जेड प्लस वाई, यही है बी ओ सी, कितना है, जेड प्लस वाई। फिर ये रहा आपका सी ओ डी, कितना है, डब्ल्यू प्लस जेड। और ए ओ डी कितना है बेटा, डब्ल्यू प्लस एक्स, हाँ क्या ना, कितना हो जाएगा, 360। अब देखो एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, वाई प्लस वाई, जेड प्लस जेड, और डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, 2W, 2 कॉमन आ जाएगा बेटा, तो बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, है ना, 2 कॉमन ले लो, तो कितना आया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना आया, 360 डिवाइड बाय 2 कितना आया, 180। अब बेटा ध्यान से देखना, पार्ट नंबर 4, 180 आया। अब कौन सा एंगल है, ए ओ बी प्लस सी ओ डी, ए ओ बी, ये वाला एक्स प्लस वाई, अरे बोलो, सी ओ डी, ये वाला कितना, डब्ल्यू प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू कितना है, 180। अरे हाँ के ना, यस और नो, अरे बोलो, राइट और रॉन्ग, फिर बोल देना सिमिलरली, कौन सा, वो वाला भी 180, कोई दिक्कत, बी ओ सी प्लस ए ओ डी इज इक्वल टू, क्लियर एकदम बात, हाँ के ना, राइट, हाँ बेटा बोल, कौन सा, नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट ऑलवेज वर्टिकल, नहीं, दिया नहीं हुआ है ना, अगर ये पैरेललोग्राम होता तो वर्टिकल हो जाता, तो ये नॉर्मल कोऑर्डिनेटर है। आप में से जो ये सोच रहा है कि सर ये 90 है, मैं प्रूव कर दिया तो ये वर्टिकली 90 180 हो गया, गलत है, हर बार नहीं होगा, हर बार ये वाला पॉइंट डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, पैरेललोग्राम में भी नहीं, रेक्टेंगल में होगा, रोम्बस में हो जाएगा, एंड स्क्वायर में हो जाएगा, पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में भी हो जाएगा, बस ये चार में होगा, बाकी में नहीं होगा, तो ये सिर्फ कोऑर्डिनेटर दिया है, समझी, ऐसा, तो अपन डायरेक्टली ले नहीं सकते। तो ऑनलाइन वाले समझ गए,
चलो बेटा होमवर्क डिस्कशन करेंगे अब। ओ क्यू बी और ओ बी आर, ओ आर बी, ठीक है, और क्यू ओ बी और आर ओ बी। अपने साथ कर दे बेटा एडजस्ट, इसमें क्या होगा। तो देखो बेटा अभी अगले बंदे क्या देगा, क्वेश्चन नंबर 8 और 10 जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 13 जुड़े हुए हैं, मतलब 9 का एक 213 है, ठीक है ना। हमारे पास क्या लिखना है, सिमिलर, बस इसमें एक ही क्वेश्चन अगला दिखेगा आपको, वायर क्या लेवल है, मतलब लंबा है,